तो दोस्तों मटर का खेती तो लगभग सभी किसान करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान अच्छा से जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण है आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और अच्छा जर्मिनेशन हो भी जाता है तो मान के चलिए वो पौधा जो है वो अच्छा ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। और क्यों नहीं कर पाता है, तो आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि मतलब क्या करने से मतलब पौधा का मतलब ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और आपका जो मटर है वो अंकुरित भी अच्छा होगा और आपका फसल अच्छा भी होगा। हाँ दोस्तों नमस्कार। देखिए हम लोग मटर का खेत में आए हुए हैं और इसको हम दूसरी पानी दे रहे हैं। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि जब हम इसका रोपाई किए तो पहले हम इसमें झिरका दिए, काहे कि ये दोन है और अभी बहुत छोटा दिन है और बहुत ज़्यादा समय तक नमी भी खेत में रहता है दोन होने के कारण। तो इसको पहले हम झिरका दिए थे और झिरका देने के बाद जैसे जो बीज है उसमें अंकुर आ गया। अंकुर आने के बाद फिर हम इसमें पहला सिंचाई किए, वो भी भर के पूरा पटवन किए, इसको पूरा भर के पटाए जितना भी ये दर है। अब देख रहे हैं इसमें पूरा पानी भर दिए थे ताकि जो बीज हम मशीन से इसको तोपे हुए थे, जो बीज है उसको मशीन से तोपे हुए थे। आपको हम दिखा भी चुके थे कि मशीन से इसको हम ढके थे, जितना भी बीज को सभी को हम मशीन से ढके थे, जिसके लिए हमको इसको पूरा भर के पटाना पड़ा। जैसे हम झिरका दिए थे तो झिरका में क्या होता है कि ऊपर का भाग भी पूरा पट जाता है और नीचे का भाग भी पूरा पट जाता है। लेकिन अगर हम उसको सिंचाई कर रहे हैं दर के हिसाब से तो मान के चलिए उसके लिए हमको पूरा इसको भर के पटाना पड़ेगा, तब जाके नमी बीज तक पहुंचता है। तो उसी तरह हम इसको पटाए हुए थे और आप देख सकते हैं जो मटर का जो बीज है वो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन भी हुआ है और कहीं भी आपको ख़राब नज़र नहीं आएगा, सभी बीज लगभग निकल चुका है। और ये हम इसको दूसरी बार इसको सिंचाई कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर सिंचाई भी हो रहा है इधर, तो दूसरी बार सिंचाई कर रहे हैं। दूसरी बार सिंचाई करने के बाद ये नमी उड़ते उड़ते में ये आसानी से कोड़ा करने के लिए बन जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका समय भी है। जैसे अभी हम इसको सिंचाई कर रहे हैं तो ये लगभग 8 से 10 दिन में ये पौधा पूरी तरह से बढ़ भी जाएगा, कोड़ा करने के लायक ये पूरा तरह से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पहले झिरका मारे, फिर दूसरी बार में जब ऊपर का जो नमी उड़ गया तो फिर इसमें भरपूर सिंचाई किए तो नमी चारों तरफ पहुंच गया, तो सारा बीज आसानी से निकल गया है। तो इस तरह से अगर करने से बीज है सो खराब नहीं होता है, काहे कि जब हम इसमें झिरका देते हैं ऊपर से तो क्या है कि ये सभी बीज में जितना भी हम लगाए हुए हैं सभी में बराबर नमी पहुंच जाता है, जिसके कारण अंकुरित होने में आसानी हो जाता है। और जैसे अगर मान के चलिए फर्स्ट हम अगर इसको सिंचाई करेंगे दर के हिसाब से तो फिर क्या होता है कि कुछ में नमी पहुंचा तो कुछ में नहीं पहुंचा, और जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जम गया तो उसमें बीज सड़ने का भी चांस अधिक रहता है। और जिसमें पानी नहीं पहुंचा वो अंकुरित ही नहीं होता है, क्योंकि सूखा हुआ खेत में अगर पानी का अंश नहीं पहुंचेगा, नमी नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से बीज वहाँ रखा हुआ ही केवल रहेगा, वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इसीलिए झिरका देने से यही फायदा होता है कि सभी जगह बराबर से नमी चल जाता है। तो उससे क्या है कि सब बीज एक साथ अंकुरित होता है और जब उसको दोबारा हम सिंचाई कर देते हैं, भर के पटा देते हैं, तो वो खराब होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें जड़ आ चुका हुआ रहता है और वो निकलने में बहुत ही आसान से निकल जाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर सामने देखिए एक प्लॉट है जो कि यहाँ पर पहले झिरका मारे थे और अभी इसको पहला सिंचाई किए हैं। आपको हम दिखाते हैं बीज निकाल के कि कैसा है वहाँ। देखिए दोस्तों ये जो प्लॉट है इसमें पहले झिरका मारे हुए थे और आप देखिए इसको भरपूर पटवन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि खेत में कितना ज़्यादा नमी है, पूरा ये नगड़ा मिट्टी है, पूरा काला दिख रहा है नमी के कारण। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो बीज है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का बीज अंकुरित हो रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए लगभग सभी बीज, जितना भी बीज है यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं कि किस तरह से यह अंकुरित हो रहा है। देखिए इस तरह से नीचे जड़ पकड़ चुका है और ये पूरी तरह से निकल रहा है। मतलब इसमें बीज खराब होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है और बहुत ही अच्छा तरह से अंकुरित भी होता है। आप देख सकते हैं ये सभी बीज, जितने भी बीज हैं एक भी आपको कहीं पर सड़ा हुआ नहीं मिलेगा और सभी बीज अभी सुरक्षित हैं और सभी अंकुरित हो चुके हैं। तो फायदा आपको यही मिलेगा कि अगर थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए झिरका देने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा लगता है सिंचाई के अनुसार, लेकिन आपका जो बीज है वो सही सलामत आपको जर्मिनेशन होगा, चाहे ये मटर हो या फिर बीन। जैसे बीन अभी आप लगा रहे हैं तो उसको अगर आप झिरका से पटा रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है, क्या है कि उसको नमी इतना लिमिट से मिलता है कि उसको अंकुरित होने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। जैसे अगर हम उसको भरपूर अगर ऐसा पूरा भर के अगर पटवन कर दें तो निश्चित ही रूप से बीज खराब हो जाता है बीन का भी। तो इसीलिए झिरका मारने से उसको बराबर नमी मिलता है और वो अंकुरित हो जाता है। इस तरह से अंकुरित होने के बाद आप इसको भरपूर पटवन कर दीजिए, सभी जो बीज है वो एक साथ और बराबर से सभी निकल जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर खेत में आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही मतलब रोड़ा वाला खेत था, इसमें बहुत ही ज़्यादा रोड़ा था और जिसके कारण
यहाँ थोड़ा सा खेत भी अच्छा नहीं बन पाया था रोड़ा के कारण, रोपाई करने समय भी दिक्कत हो रहा था, इसको मशीन से ढकने में भी दिक्कत हो रहा था कि बहुत ज़्यादा रोड़ा में मशीन चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किसी तरह मशीन से ही इसको हम लोग ढके हैं। लेकिन झिरका देने से क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि सभी जो बीज है वो बराबर इतना रोड़ा होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा इसका जर्मिशन है। तो यही फ़ायदा है कि आप जितने भी बीज डाल रहे हैं वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, सभी बीज आपका एक बराबर निकलेगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर इसी में मान के चलिए 50% अगर बीज सड़ जाता है तो बीज का आपका कीमत तो चल ही गया, लेकिन दूसरी चीज़ है कि आपका फसल जो है, खेती जो है, वो भी आपका मतलब आधा अधूरा ऐसे भी बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये हो गया। फिर दूसरे खेत में हम लोग आए हुए हैं, इसमें रोपाई करके सिर्फ झिरका दिया हुआ है, अभी इसका सिंचाई नहीं किए हैं। मान के चलिए जैसे हम यहाँ देखते हैं बीज को कि अगर यह अंकुरित होने का स्थिति में है तभी इसका हम लोग फिर सिंचाई करेंगे। तो हम पहले बीज को देखते हैं कि बीज क्या पोजीशन में है। तो देखिए बीज तो मिल गया है यहाँ पर, ये देखिए बीज तो मिल गया है और यह अंकुरित भी हो चुका है और बहुत ही अच्छा अंकुरित हुआ है। देखिए यहाँ पर और भी नीचे भी है, देखिए इस तरह से अंकुरित हो गया है। तो अब हम इसको भरपूर सिंचाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जो बीज है वो ख़राब नहीं होगा। अगर हम इसको ज़्यादा सुखाते हैं तो ये जो अंकुरित किया हुआ है ये भी सूख जाएगा और फिर वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो समय है वो परफेक्ट समय है कि हम इसका सिंचाई अब कर सकते हैं, काहे कि यह अंकुरित हो चुका है, इसमें ख़राब होने का चांस नहीं है। यही देखिए, इस तरह से करने से आपका सभी बीज आसानी से निकल जाता है और आपको मतलब लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फर्स्ट डे में लगाने के लिए। जैसे मान के चलिए बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रहा है और आप उस समय जैसे लगा दिए और उसको भरपूर पटवन कर दिए तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन ठंडे के मौसम में बहुत नमी रहता है खेत में, लंबा समय तक नमी रहता है, तो जिसके लिए अगर हम लोग झिरकाते हैं तो वो भी कम से कम 4 से 5 दिन रहता है झिरकाया हुआ जो नमी रहता है वो। लेकिन झिरकाने समय हमेशा ध्यान में रखें कि झिरका आप दे रहे हैं तो आप भरपूर नमी उसको दीजिए ताकि वो कुछ दिन रुके, जैसे 4 से 5 दिन कम से कम वो नमी वहाँ बना रहे, ताकि बीज अंकुरित हो जाए। और अंकुरित होने के बाद खेत सूख जाता है तो फिर उसको आप भरपूर सिंचाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो बीज है वो अच्छा अंकुरित भी हो जाता है और निश्चित ही रूप से जैसे आप 2 बार सिंचाई करते हैं तो वो कोड़ा करने के लिए आपका मटर तैयार हो जाएगा। निश्चित ही 2 बार में आपका कोड़ा लायक मटर का जो पौधा है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मटर का पौधा आप देख रहे हैं, निश्चित ही ये दूसरा पटवन हम इसको कर रहे हैं और दूसरा पटवन में निश्चित ही ये कोड़ा करने के लिए बन जाएगा। तो मतलब जैसे एक बार हम झिरका दिए, दूसरा बार सेकंड बार में हम उसको भरपूर पटवन किए और जैसे तीसरा बार में भी उसको हम भरपूर पटवन दे रहे हैं, तो अब निश्चित ही रूप से ये कोड़ा करने के लिए बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का सिंचाई भी हो रहा है और सिंचाई जैसे ये सूखेगा ये तब तक ये जो पौधा है कोड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।